आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहां पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिए आगे आए, तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए हैं। और उनके साथ भी, जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, 1-2 दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं, तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अभी यहां से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी। और गिरीश, देखिए, पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का, वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर अब दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश, तो अहम यात्रा मानी जा रही है, खास तौर पर अगर देखा जाए। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं, किस तरह से वहां पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान, हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप्ड देश होते थे, वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया, इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है, वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री हैं, वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और संध्या, मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं। उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा। और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या, तो अहम साझेदार है भारत का यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो हैं वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुख्य और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहाँ पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिए आगे आए, तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए हैं। और उनके साथ भी, जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, 1-2 दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं, तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी। और गिरीश, देखिए पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का, वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर आप दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश, तो अहम
यात्रा मानी जा रही है, खास तौर पर अगर देखा जाए। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं, किस तरह से वहाँ पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान, हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप्ड देश होते थे, वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया। इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है। वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं और उनको कहीं न कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री हैं वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं। उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा, यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा। और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या, तो अहम साझेदार है भारत का यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो हैं वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहाँ पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को
बचाने के लिए आगे आए। तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए हैं और उनके साथ भी जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, एक दो दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी। और गिरीश, देखिए पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर अब दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश, तो अहम यात्रा मानी जा रही है, खास तौर पर अगर देखा जाए, और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं, किस तरह से वहां पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप्ड देश होते थे, वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया, इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है, वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री हैं वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर है, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय
बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा। और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। और खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या, तो अहम साझेदार है भारत का यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो हैं वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहां पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिए आगे आए, तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए हैं। और उनके साथ भी, जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, 1-2 दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं, तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का, वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर आप दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश, तो अहम यात्रा मानी जा रही है खास तौर पर अगर देखा जाए। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं, किस तरह से वहां पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान, हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप्ड देश होते थे, वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया, इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है, वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 1-2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी
जो मंत्री हैं वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं। उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा। और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। और खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या, तो अहम साझेदार है भारत का यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है। और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो हैं वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहाँ पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिए आगे आए, तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए हैं। और उनके साथ भी, जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, 1-2 दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं, तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी। और गिरीश, देखिए पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर आप दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश, तो अहम
यात्रा मानी जा रही है, खास तौर पर अगर देखा जाए। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं किस तरह से वहाँ पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप्ड देश होते थे वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया। इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है, वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं और उनको कहीं न कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री हैं वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या तो अहम साझेदार है भारत का यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो हैं वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहाँ पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिए आगे आए, तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए
आए हैं और उनके साथ भी जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, 1-2 दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी। और गिरीश, देखिए पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर आप दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश, तो अहम यात्रा मानी जा रही है, खास तौर पर अगर देखा जाए, और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं, किस तरह से वहां पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान, हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप्ड देश होते थे, वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया, इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है, वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री हैं वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या, तो अहम साझेदार है भारत का यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो हैं वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है और प्रधानमंत्री
जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहां पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिए आगे आए, तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए हैं। और उनके साथ भी, जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, 1-2 दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं, तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी। और गिरीश, देखिए पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए, तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का, वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर आप दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश, तो अहम यात्रा मानी जा रही है, खास तौर पर अगर देखा जाए, और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं, किस तरह से वहां पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान, हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप्ड देश होते थे, वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया, इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है, वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री हैं, वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका।
इस बड़ी खबर पर जानकारी देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं। उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा। और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या, तो अहम साझेदार है भारत का। यूएई नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है। और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो है वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुख्य और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहाँ पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिए आगे आए, तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए हैं। और उनके साथ भी, जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, 1-2 दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं, तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी। और गिरीश, देखिए पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का, वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर आप दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश,
तो अहम यात्रा मानी जा रही है, खास तौर पर अगर देखा जाए। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं किस तरह से वहाँ पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप देश होते थे वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया। इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है। वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं। और उनको कहीं न कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री हैं वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा। और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या, तो अहम साझेदार है भारत का यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो हैं वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहाँ पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिए आगे आए, तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए हैं।
हैं और उनके साथ भी जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, 1-2 दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी। और गिरीश, देखिए पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर आप दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश, तो अहम यात्रा मानी जा रही है, खास तौर पर अगर देखा जाए, और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं, किस तरह से वहां पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप देश होते थे, वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया, इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है, वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 1-2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री हैं वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। और खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या, तो अहम साझेदार है भारत का यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है। और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो हैं वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है। और प्रधानमंत्री
जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे, जहाँ पर ऊर्जा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर साफ देखने को मिला कि केवल 2 ही गाड़ियों के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने जनता से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिए आगे आए, तो उसी तरह से उसी पहल में भी आगे बढ़कर आए हैं। और उनके साथ भी, जैसे आपने पहले भी देखा हुआ, 1-2 दिन पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 2 ही गाड़ियों में चल रहे हैं, तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ही गाड़ियों के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे थे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी। और गिरीश, देखिए पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के लिए अगर बात की जाए, तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं और जिस तरह से वो हमेशा ईंधन बचत की बात भी करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है यूएई का, वो बहुत मायने रखता है। आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जाते जाते भी एक संदेश दिया कि वे केवल 2 ही गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईंधन को बचाना है, ऊर्जा संरक्षण का अच्छा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोगों से अपील भी की है कि वे भी इस पर अमल करें। और मैं आपको बताना चाहूँ, कल भी अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया है, अलग अलग नेताओं ने अलग संदेश दिया है और प्रधानमंत्री की अपील का असर आप दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को किस तरह से बचत के साथ इस्तेमाल करना है, इसका भी संदेश और उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। गिरीश, तो अहम यात्रा मानी जा रही है, खास तौर पर अगर देखा जाए। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, 19 मई को ओस्लो में भारत का नॉर्डिक सम्मेलन है और नॉर्डिक सम्मेलन खास तौर पर जो नॉर्डिक देश हैं, किस तरह से वहाँ पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तकनीक के लिहाज से जो एक बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस यात्रा के दौरान, हमें वो देखना होगा। संध्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो एक हिचक पहले जो डेवलप्ड देश होते थे, वो कहीं ना कहीं भारत ने उस खाई को बांटने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। गिरीश, प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा सहयोग के लिए यूएई का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, उसी ऊर्जा की बचत के लिहाज से जो गाड़ियों का काफिला है वो 2 पर आ गया, इसका उदाहरण पेश करते हुए सशक्त तौर पर प्रधानमंत्री भी नजर आए। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल संदेश में लोगों से अपील नहीं करते, वे भी उन बातों पर अमल करते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है, वो केवल 2 ही गाड़ियों के माध्यम से अपने काफिले में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, वो खुद 2 गाड़ियों के अंदर पहुंच रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं देखते हुए अब जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे भी अपने बड़े काफिले की जगह लिमिटेड गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर एक बात और भी कही है कि अब दिल्ली के अंदर हर मंडे को जो अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री हैं, वो मेट्रो के माध्यम से और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक अच्छा संदेश दूर तक गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका।
इस बड़ी खबर पर जानकारी देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं आज से, जहां जो पहला चरण है वो यूएई का है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 5 देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, जहां यूएई के साथ जो 4 अलग देश हैं वो यूरोपियन देश हैं। उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जहां तकनीक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग के साथ साथ इनोवेशन पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। यूएई नीदरलैंड्स की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो आज यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के साथ साथ 4 देशों की यात्रा यानी कि कुल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत से। और ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूएई के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। ऊर्जा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ये द्विपक्षीय बातचीत का अहम एस्पेक्ट रहेगा। और प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं 5 देशों की यात्रा। खासतौर पर अगर यूएई की बात की जाए संध्या, तो अहम साझेदार है भारत का। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा है। और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बहुत बड़े की टेक अवेज जो है वो भारत आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की मुख्य और प्रखर आवाज़ के तौर पर इन देशों की यात्रा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे आदित्य के साथ, और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को अब अहम देशों के प्रमुख मंचों पर देखा जाता है। और यूएई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैश्विक संकट से उबरने के लिए जिस तरह से अपील की थी, हम देख सकते हैं संध्या की प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और गिरीश निशाना इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा पर